तो जैसे ये फूड पॉइजन हुई है हमें खाने से, तो खाने को ही केंद्रित करके इलाज किया जाए। हो सकता है कि हम खाने को सुधार लें तो किसी मेडिसिन की भी जरूरत ना पड़े। हमारे रोम है ना जो, इनमें से विषैले तत्व, आपके पसीने से वो बदबू आएगी जैसे विषैले तत्व निकलते हैं हमारे शरीर में। जकड़न महसूस हो क्योंकि इलाज सही नहीं होता। हम खाने पे ध्यान नहीं दे रहे। 1 चम्मच उसका लेना है गर्म पानी से, गुनगुने पानी से और लेकर उसको लेट जाना। आप हल्का महसूस करेंगे। जहां आपको ऐंठन थी ना, आप सोचेंगे यार बड़ा रिलैक्स हो गया जी। महासुदर्शन का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। ऐसी औषधि है आयुर्वेद। जी बरसात के मौसम में ना जी मरीजों को जो दिक्कत आती है कि एक तो शरीर में थकान, शरीर का टूटना महसूस होता है उनको। जी जैसे मांसपेशियों में कोई थकावट हो रही हो, पूरे शरीर में थकावट महसूस करते हैं और ज्वर भी महसूस करते हैं। बुखार जी के बुखार हो गया, या किसी को बहुत तेज बुखार भी आता है। बिल्कुल और बिल्कुल सबसे बड़ी बात इस बरसात के मौसम में पेट की इन्फेक्शन है। और बिल्कुल। पेट की इन्फेक्शन होने लगती है। ये बरसात के मौसम के कारण है या जलवायु चेंज हो रहा है? क्या इसमें आप बताइए प्लीज, क्या होता है? एक तो इसमें पानी का बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि बरसातों में पानी थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता दूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। और फूड पॉइजनिंग, है। अच्छा। जैसे हमें आदतें हैं बाहर का खाने की और चीज़ें हम, और रॉन्ग फूड मिक्सिंग हम करते हैं, क्योंकि इस मौसम में थोड़ी सी जठरग्नि थोड़ी डाउन हो जाती है। अच्छा, बरसात के मौसम में जठरग्नि डाउन हो बिल्कुल। जाती और है। घर में जो पदार्थ बनते हैं उनको खाने के लिए मन नहीं करता। तो बच्चे या बड़े कोई भी है तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ खाएं, वे खाएं, मतलब चटपटा खाने का मन चटपटा होता खाने है। को मन होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घर में तो नहीं बना सकते, सभी लोग नहीं बनाते। थोड़ा सा अब चेंज भी हो गया है, तो आउटिंग कहते हैं आउटिंग इसको। कहते हैं इसको, है ना, कि बाहर खाना बाहर खाएंगे। खाएंगे। तो उससे बड़ा प्रभावित होता है हमारा शरीर। ऐंठन हो जाती है, बुखार होने लगता है। इसको फूड पॉइजन का नाम दिया जाता है। शरीर में जकड़न भी महसूस जकड़न होती है। महसूस होती है, काम करने को मन नहीं करता, बुखार होने लगता है और थकावट बहुत महसूस होती है, पेट में दर्द होता है और दस्त दस्त होने लगते हैं, कई अच्छा, लूज मोशन भी लूज होते हैं मोशन इसमें? भी होते हैं इसके, क्योंकि फूड पॉइजन है। और दर्द, पेट में पेट में दर्द? काफी दर्द, तेज दर्द होने लगता है। कई बार हमारा पेनक्रिया भी प्रभावित हो जाता है इससे, अच्छा, इस फूड पॉइजन से? फूड पॉइजन से और बुखार? बुखार होता है। तो इसमें मतलब क्या एहतियात क्या रखने चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि फूड पॉइजन से बरसात के मौसम में बचा जा सके? देखो, एक तो ऐसा होता है जैसे हम दिल्ली को जा रहे हैं और दिल्ली पहुंच गए, चले गए जिस रास्ते से, तो अगर वो रास्ता अच्छा है तो उसी से वापस आएंगे ना, और आना भी पड़ेगा हमें, उसी से वापस आना पड़ेगा। तो जैसे ये फूड पॉइजन हुई है हमें खाने से, तो खाने को ही केंद्रित करके इलाज किया जाएगा इसका। अच्छा। और हो सकता है कि हम खाने को सुधार लें तो किसी मेडिसिन की भी जरूरत ना पड़े तो हमें। मतलब अपने खान पान को सुधारने से इसका इलाज हो जाए? इलाज हो सकता ये तो बड़ी अच्छी बात है, बताइए आप। है। एक तो इसमें खाने को बिल्कुल कम कर देंगे हम, 80% लेस कर देंगे खाने को, डाइट। लाइक उपवास, फास्ट। तो क्या होता है, तो हमारा जो अंदर ऑर्गन है जो प्रभावित हुए हैं, चाहे वो पेनक्रियास है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो किडनी है, चाहे हमारा सीआरपी बढ़ गया, चाहे ईएसआर बढ़ गया, जहाँ हमारी खून में इन्फेक्शन आ गई है, टीएलसी बढ़ गई है। अच्छा, इसमें टीएलसी भी बढ़ जाती है? टीएलसी बढ़ती है लेकिन कम प्रभावित होती है। इसमें प्रभावित होती है सीआरपी, ईएसआर, जो दूसरी इंटरनल इन्फेक्शंस हैं। अच्छा, ईएस फिर उसी के कारण ऐंठन आती है शरीर ऐंठन में, आती है, जकड़न आती जब है? ईएसआर बढ़ जाएगा तो ऐंठन आ जाएगी, थकावट की? इन्फेक्शन हो जाएगी खून में, इंटरनल मांसपेशियों में सूजन आ जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। हम सोचते हैं कि यार हिला नहीं जाता, बड़ी दिक्कत है, उठा नहीं जाता। नहीं, ये तो बहुत मरीज आके ये प्रॉब्लम बता रहे हैं प्रॉब्लम आजकल। आजकल हो जाती है। बरसात के मौसम में खासकर और बताओ। ऊपर से हम लेने लगते हैं एंटीबायोटिक्स, हम्म तो उससे थोड़ी देर के लिए तो प्रभाव होता है शरीर पे, हम्म लेकिन लंबे समय के लिए नहीं वो ठीक रहता। हम्म 2-3 दिन के बाद फिर व्यक्ति को लगेगा, फिर एंटीबायोटिक लगेगा और शरीर कमजोर होने लगता है। इसमें सबसे बड़ा लक्षण होता है कमजोरी आना। अच्छा, हाँ, कमजोर होता है कमजोर शरीर? होता है, काम को मन नहीं करेगा, आप काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि इलाज सही नहीं हो रहा।
हम खाने पे ध्यान नहीं दे रहे। एलोपैथी में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप खाना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, इसको रोक परहेज तो दीजिए। पथ्य परहेज तो वहां है है ही नहीं वहां पे, ना उनको पता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोगी का खाना है उसको रोक देते हैं। इसमें क्या खाना है देखो, पता होगा। एक तो जीरे का पानी हम इसमें ले सकते हैं। थोड़ा सा जीरे को बॉईल करो, उससे क्या होगा, हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है। हाँ, इसमें जठराग्नि आपने बताया कम हो जाती कम है। हो जाती है। जठराग्नि कम होने से तो हमारे अंदर जो कफ है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि अग्नि कम होगी तो ये चीजें बढ़ेंगी ना। हाँ, अग्नि कम होगी तो कफ बढ़ेगी, कफ बढ़ेगी, पित्त कम होगी। कम हाँ। होगी तो बाहर भी अग्नि नहीं है, बरसात हो रही है, सब कुछ है जी, तो हमारी पित्त प्रभावित हो जाती है, जठराग्नि डाउन होने लगती है। तो जीरा लेंगे तो हमें भूख लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूख लगेगी तो हम बहुत खाएंगे, ऐसा नहीं करना। उस अच्छा। जठराग्नि को प्रज्वलित होने देना है, उसको 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा। जीरे का पानी पिया दिन में, काले जीरे का पानी पिया दिन में, खिचड़ी खाई आपने, मूंग की खिचड़ी बना ली, मूंग की दाल बना ली, चने की दाल होती है वो बना ली, और दालें, भारी दालें नहीं खानी, छिलके वाली दालें नहीं खानी आप। अच्छा, एक ना इसमें डेयरी प्रोडक्ट आम ही लोग कहते हैं कि यार दूध पी तेरे को कमजोरी आ गई, नहीं नहीं वीकनेस नहीं आ नहीं, गई। दूध और दूध से बनी सभी चीजें इसमें हमें नहीं खानी। अच्छा, टोटल डेयरी बंद है इसमें। टोटल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो अवॉइड करने होंगे, क्योंकि अच्छा। बैक्टीरिया है। नॉन वेज बंद करना पड़ेगा। जितना बैक्टीरिया अंदर जाएगा, बैक्टीरिया हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, जो नॉन वेज खा रहे हैं उससे जाता है। दूध आटे, भी बहुत ऑब्जर्व दूध करता है, दूध दही हम, बहुत ऑब्जर्व हाँ करता दूध है। करता है, दही मेरे करता ख्याल है। से कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में भगवान शंकर को इसीलिए दूध चढ़ाया इसीलिए जाता था चढ़ाते थे, कि उसमें विषैले तत्व आ जाते आ हैं, जाते, वो बैक्टीरिया ऑब्जर्व कर। ऑब्जर्व करता है। और भगवान शंकर हैं जो वो सबसे बड़ा ग्रहण करने वाले हैं जहर को। हाँ, विष ग्रहण कर। विष ग्रहण कर लेते हैं वो। सांप भी है उनके गले में। मतलब ये एक, हम कह सकते हैं चलो चिन्हित है, चलो चिन्हित हाँ, है, जैसे तो भी ऐसा हाँ। नहीं है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक चीजें होती हैं। साइंटिफिक है, हाँ। तो इसके इलाज के लिए भी हमें एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं। पहले तो आप देखो, तुलसी के 2-3 पत्ते ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, और उसमें गिलोय डालिए, इसका काढ़ा बनाइए और पिए। और खाना ऐसा नहीं है कि हमने कुछ खाना ही नहीं है, कम कर देना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है, बॉइल्ड लेना है, पानी भी बॉइल्ड पीना है, डेयरी टोटल बंद कर देनी है। फिर मतलब ये लोगों का सवाल रहेगा कि हम खाएं क्या। खाने के लिए है, देखो घिया है, लौकी जिसको बोलते हाँ, हैं, वो खा सकते वो हैं भी हम। बॉइल्ड। हाँ, जितनी सब्जी वेल होती है ना, हमारी वेलों को लगती हैं, वो लता। हम खा सकते हैं, लता। तो और वो भी बॉइल्ड, ज्यादा मसाले नहीं उसमें डालने, ये थोड़ा ध्यान रखना। जी, मतलब बिल्कुल सादा भोजन खाएंगे और लिक्विड फॉर्म और में ज्यादा थोड़ी लेंगे। मात्रा में लेंगे, बार बार ले सकते हैं। जैसे अच्छा। 2 घंटे के बाद भूख लगी तो थोड़ा सा फिर ग्रहण कर लिया। हम्म। ऐसा नहीं है कि एक बार ही ठूस कर खा लिया। और रोटी को चपाती जिसको बोलते हैं वो नहीं खाएंगे हम। अच्छा, खिचड़ी, चपाती जौ का बिल्कुल ना दलिया, लें। दाल हो गई, ये सब्जियां हो गई, है ना। जैसे घिया हो गया, लौकी, टिंडे हो गए, तौरी होगी। हाँ हाँ, जी, ये चीजें ले सकते जी सब्जियां बॉइल्ड करके हल्का जीरे का तड़का लगा के ले सकते हैं लोग। हैं 1 हफ्ते के लिए, और बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, और उसको बीमारी का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं रहता लंबे समय के लिए। अच्छा, इसमें अगर आप वाजिब समझें तो कोई औषधि जो आयुर्वेद ने सुझाई हो इसके हाँ, लिए। आयुर्वेद ने इसमें महासुदर्शन चूर्ण है, हम्म। उसमें आप गोदंती भस्म डाल लीजिए, महासुदर्शन चूर्ण 100 ग्राम और 10 ग्राम गोदंती भस्म, अच्छा। इसको मिक्स करके रख लो आप। जब ऐसी दिक्कत आए, बुखार आए या कुछ और हो, तो 1 चम्मच उसका लेना है गर्म पानी से। अच्छा, गुनगुने पानी से ले और लें। लेकर उसको लेट जाना है आपको। कूलर, पक्खा, एसी, ये चीजें बंद कर दो। थोड़ी देर के लिए आपको पसीना आएगा, खूब पसीना आएगा। अच्छा। जितने विषैले तत्व हैं, आप यकीन नहीं करेंगे चार्य जी, सभी पसीने के रास्ते पहली खुराक में बाहर निकल जाएं। अच्छा। आप हल्का महसूस करेंगे, जहां आपको ऐंठन थी ना, आप सोचेंगे यार बड़ा रिलैक्स हो गया ये तो। अच्छा, महासुदर्शन में इतनी ताकत है। इतनी ताकत है। हमारे रोम है ना जो, इनमें से विषैले तत्व, आपके पसीने से वो बदबू आएगी जैसे विषैले तत्व निकलते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, और एंटीबायोटिक क्या करता है, उनको अंदर ही दबा देता है, लीवर में भेज देता है, कहीं और भेज देता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ऐसी औषधि नहीं हो। महासुदर्शन का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। ऐसी औषधि है आयुर्वेद। हाँ, भगवान के पास सुदर्शन चक्र था, ये ये महासुदर्शन। महासुदर्शन है। और दस्त लगे तो दस्तों के लिए भी हमें काम करना होगा। जीरे का पाउडर ले लीजिए आप, उसे गर्म पानी से ले लीजिए थोड़ा सा,
वो भी दस्त को रोकेगा। जीरा भून कर लेना है हाँ, चाहे? थोड़ा सा भून कर उसे, या फिर आप अदरक ले लीजिए, अदरक का रस निकालिए 3-4 चम्मच, उसमें थोड़ा पानी डालिए, वो लीजिए। अच्छा, जिसको दस्त लग रहे हैं। जिसको दस्त है साहब, अच्छा, इसमें दस्त भी हो लगता है। जाते हैं आमतौर पर, और रेस्ट कीजिए, 2-3 दिन के बाद आप काम कर सकते हैं। अच्छा, बाहर का जो खाना पीना है वो बिल्कुल बिल्कुल बंद है। अवॉइड हाँ, खाने का तो देखो मेन प्रभाव ही वहां पे है। तो ऐसे आयुर्वेद की और बहुत औषधियां हैं। हम्म बसंत मालती रस इसमें बहुत काम करता है। हम्म जय मंगल रस हाँ, है। लेकिन वो योग्य योग्य वैद होगा तभी बताएगा ना, बात पित्त हाँ, कफ नाड़ी क्या देखकर पता प्रभावित है। चल जाता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। हम्म इसमें वैसे मैं जानकारी के लिए, दर्शकों के लिए पूछता हूँ आपसे जी, कि इसमें प्रभावित कौन सी प्रकृति होती है? इसमें देखो तीनों दोष प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि देखो हमारे अंदर क्या है, मेन चीज क्या काम करती है, जठराग्नि। जठराग्नि। हम खाते हैं, खाना पकता है, जठराग्नि से पकेगा। हम्म जठराग्नि से जितना हमारे अंदर ज्यादा कफ चला गया, कोई और चीजें चली गई, पानी ज्यादा चला गया, हम्म तो वो जठराग्नि उसको सेटल करती है। हम्म वही चीज हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट है, जो जो उसको खत्म करने का है, जो हमारे विषैले उसको तत्व है जज़्ब उसको करने का। जज्म हाँ, करने का, डाइजेस्ट। जो भी जैसे हम खाते। जैसे टॉक्सिन तो हमारे हर हर चीज में जाते हैं, बैक्टीरिया तो हम हर रोज लेते हैं, हम्म उसे जठराग्नि समाप्त कर देती है। जो विषैले तत्व हैं वो हमारे मलमूत्र से निकलने लगते हम्म हैं। जब जठराग्नि हमारी मंद हो गई, हम्म ऊपर से हमने कुछ ऐसी चीजें खा ली, तो दिक्कत आ जाती है। मतलब खान पीन, अपना खान पान प्रॉपर सुधारना पड़ेगा आपको। तो उससे तीनों दोष हैं जो हमारे प्रभावित हो जाते हैं बस। ये और फिर जो आपने औषधियाँ बताई वो भी लेके इससे बिल्कुल राहत मिल सकती है। फिर लें हम आ गया। नमस्कार।